nodal voltage method or nodal analysis. This is based on the conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है, टोटल चार्ज, दैट रिमेन्स कंजर्व्ड. चलिए अब सिंपल सा एग्जांपल से लेते हैं हम लोग. मान लीजिए कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज थे. तीनों कैपेसिटर्स C1, C2, C3 इनिशियली अनचार्ज थे. नाउ अगर इन तीन प्लेट्स को आप ध्यान से देखें तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बट ये बाकी तीन प्लेट से आइसोलेटेड हैं. तो ऐसे सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो 0 होगा, क्योंकि इनिशियली जब कैपेसिटर्स अनचार्ज थे तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना था इनका? 0. टोटल फाइनल चार्ज भी 0 ही होगा. क्लियर है? नोडल एनालिसिस मेथड में हम लोग एक नोड कंसिडर करते हैं एज रेफरेंस नोड. डेटम नोड भी बोलते हैं इसको. और इस रेफरेंस नोड का पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज 0. इसका पोटेंशियल लेते हैं हम लोग 0. इसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल्स लिखते हैं अगर पॉसिबल हो तो. फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाते हैं. ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम से ही देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ज्यादा अच्छा होगा. से दिस इज अ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. ये भी 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. टेन वोल्ट बैटरी, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एंड दिस इज 20 वोल्ट बैटरी. अब कैसे किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स. तो किरचॉफ्स लॉ का भी हेल्प देखेंगे, नोडल एनालिसिस भी देखेंगे. ठीक है, इसी एक प्रॉब्लम को अलग अलग अप्रोच से देखेंगे कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. क्या बताना है हमको? 6 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज रहेगा. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोडल एनालिसिस मेथड, नोडल वोल्टेज मेथड. एक ऐसे पॉइंट को रेफरेंस नोड कंसिडर करें जिससे कुछ पॉइंट्स का पोटेंशियल हम जरूर लिख पाए. सो लेट अस से दिस इज आवर रेफरेंस नोड. तो इसका पोटेंशियल हमने क्या कंसिडर कर लिया?
जीरो। पोटेंशियल जीरो होगा नहीं, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल कंसिडर किया है सिर्फ जीरो। नाउ इस पॉइंट का पोटेंशियल देखें या इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों सेम होगा। ये 0 वोल्ट पे है और यहां से यहां जाए तो +10 मिलना चाहिए, तो कहने से इस पॉइंट का वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया, इसका भी 10 वोल्ट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर देखें तो इसका पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 है, तो नेगेटिव प्लेट का कितना हो, ताकि यहां से जब यहां जाए या यहां से यहां आए तो +20 मिले, कहने से -20 वोल्ट। क्लियर है? नाउ से इस नोड का जो पोटेंशियल है वो x वोल्ट है। कितना वोल्ट कंसिडर किया इसका पोटेंशियल हमने? x वोल्ट। नाउ से हम लोग एश्यूम कर रहे हैं x 10 से भी ज्यादा है, -20 से भी ज्यादा, 0 से भी ज्यादा, मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कुछ ऐसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। आप चाहें तो यहां पर रैंडम कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ पे इधर उल्टा भी, ये इस डायरेक्शन में, जो भी चाहे वो ले लें। क्लियर है? अगर ऐसे चार्ज का फ्लो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तीनों का चार्ज अगर कंबाइंड देखें इनिशियली कितना था? 0, क्योंकि कैपेसिटर्स इनिशियली क्या थे? अनचार्ज। अगर कोई चार्ज होता तो भी इनिशियल जो चार्ज रहता फाइनली उतना ही चार्ज रहेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? सो इन तीनों का चार्ज कंबाइंड देखें, दैट शुड गिव अस 0। अब बताइए तो इसका चार्ज कितना होगा? Q क्या लिखेंगे इस पे? Q इज C इंटू V। हाउ मच इज पोटेंशियल डिफरेंस? C इतना है, V हो गया आपका x -10, पॉजिटिव है चार्ज, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, सबको ऐड करते जा रहे हैं, प्लस C3 इंटू V, x -20, प्लस इधर से देखें 6x -0, दैट इज 0। देखिए तो यहां से x कितना आ रहा है? 12x कितना आ गया? -30, so x is -5/2 volts, जो कि जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किए थे वैसा नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब ऑब्वियसली एक ही जंक्शन से चार्ज बाहर 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 निकले तो आ कहां से रहा है? तो जो एजम्पशन हमने लिया था वो तो गलत रहेगा ही, कहीं ना कहीं एक तो चार्ज का डायरेक्शन रिवर्स होना ही होगा। आप चाहें तो शुरू से वैसे भी कंसिडर करें, सेम रिजल्ट आएगा। नाउ एक्स मिला कितना? -5/2 वोल्ट्स। अब हमसे 6 माइक्रोफैरड पे चार्ज पूछा जा रहा है, तो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड, बोल सकते हैं पोलैरिटी अपोजिट हो गई, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये आ गया 6 इंटू 5/2 मीन्स 15 माइक्रोकूलम विथ polarity opposite to what we have considered. क्लियर है? ये था 3 माइक्रोफैरड। दूसरे वे से देख रहे हैं इसी चीज़ को, 3 माइक्रोफैरड 10 वोल्ट
20 वोल्ट और यहाँ था 6 माइक्रोफैराड। आवर क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स द सेम, चार्ज हमको फाइंड करना है ऑन 6 माइक्रोफैराड। अब आप जिस बैटरी को चाहें डोमिनेट करा दें, 10 वोल्ट को, 20 वोल्ट को, क्योंकि नेट जो ड्राइविंग सेल होगा कोई एक ही होगा। ठीक है, अगर हमारा कंसिडरेशन गलत हुआ तो जो चार्ज का फ्लो आएगा दैट विल बी इन अ डायरेक्शन नेगेटिव टू द डायरेक्शन कंसिडर्ड। ठीक है, चलिए लेट अस से 10 वोल्ट ही डोमिनेट कर रहा है, तो 10 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ क्यू चार्ज बाहर गया, वही क्यू चार्ज यहां आया, मान लीजिए इधर आ गया Q1, तो इधर कितना जाएगा Q माइनस Q1। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, Q1। क्लियर? इस लूप में देखें, लूप 1 में क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, क्या इक्वेशन लिखेंगे, प्लस Q/3 प्लस फिर से पॉजिटिव प्लेट दिखा, Q1/6 माइनस 10, वापस पहुंच गए उसी पॉइंट पे जहां से स्टार्ट किया था, दैट इज 0। यहां से क्या मिल रहा है हमको, 2Q प्लस Q1 दैट इज 60। क्लियर है? लूप 2 में मूव करते हैं, से फिर से क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं। आप चाहें तो अदर वे राउंड मूव कर दें, रिजल्ट यही रहेगा, फाइनल रिजल्ट माइनस माइनस आएगा दोनों तरफ, वो कैंसिल हो जाएगा थ्रू। यहां से मूव करना शुरू किए, Q माइनस Q1/3 माइनस 20 माइनस Q1/6 दैट इज 0। यहां से आ गया Q/3 माइनस Q1/2 is 20, so 2Q minus 3Q1 is 60। इन दो इक्वेशंस के हेल्प से हमको Q1 फाइंड करना है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सॉरी, यहां पे 120 आ रहा है ना, 20 into 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वी आर परफॉर्मिंग 1 minus 2, 4Q1 is minus 60, so what is Q1 equal to, minus 15 माइक्रोकूलम। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। से इस लूप में चार्ज ऐसे फ्लो किया Q1 और इस लूप में चार्ज फ्लो किया Q2, तो इधर से देखेंगे ये प्लस ये माइनस, इधर से देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस, तो इस पे नेट चार्ज कितना बचेगा, Q1 इधर आया Q2 इधर गया, तो इस डायरेक्शन में अगर देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में वी विल से Q1 माइनस Q2, तो ये हमको फाइंड करना रहेगा। तो ध्यान रखिए, जब इक्वेशंस लिखेंगे तो इस पे चार्ज कितना है Q1, लेकिन इस पे है Q1 माइनस Q2 इन दिस डायरेक्शन। इस लूप में भी देखेंगे तो इस पे चार्ज रहेगा Q2, लेकिन इस पे वही Q1 माइनस Q2। दिस इज येट अनदर वे टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, याद होगा आपको। फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, फाइंड चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, नाउ इसमें लैंग्वेज का हम लोग डिस्कस किए थे, दिस इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। आपको सिर्फ ये पूछा जा रहा है स्विच को क्लोज करने के बाद एडिशनल चार्ज बैटरी कितना सप्लाई करेगा, जबकि क्वेश्चन में देखिए एडिशनल वर्ड नहीं है। तो पहले कितना चार्ज फ्लो कर रहा था जब ये स्विच ओपन था, 2C इन सीरीज विद C। Q इनिशियल देखेंगे 2CV/3। Q फाइनल देखेंगे तो जब इस स्विच को क्लोज कर दिए हम, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो अब C इक्विवेलेंट कितना बचेगा, 2C। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, 2C इंटू V। सो रिक्वायर्ड चार्ज क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड चार्ज इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल विच इज 4CV/3। क्लियर है। चलिए एक और एलिमेंट्री क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों कैपेसिटर्स किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक ही चार्ज फ्लो कर रहा होगा उनसे। क्लियर है। फाइंड voltages across both the capacitors। ठीक है, ऑब्वियसली यहां डोमिनेट कौन करने जा रहा है, ये 12 वोल्ट बैटरी या 6 वोल्ट, तो 12 वोल्ट की बैटरी डोमिनेट करेगी। यहां से कुछ क्यू चार्ज, तो ये प्लस ये माइनस, इधर भी वही क्यू चार्ज फ्लो करेगा, सेम क्यू, तो ये प्लस और ये माइनस। अब वोल्टेज लॉ लगाएं तो क्या लिखेंगे, -12 प्लस Q/1 प्लस 6, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है बैटरी का, प्लस Q/2 दैट इज 0। 3Q/2 ये आ रहा है 6, Q कितना 4 माइक्रोकूलम। अब V1 देखें, V1 इज Q/1 4 वोल्ट, V2 2 माइक्रोफैरेड के क्रॉस अगर देखें वोल्टेज, दैट इज Q/2 विच इज 2 वोल्ट। क्लियर है।